तुम सब पर अभिमान है। आज जिस तरह तुम लोगों ने असुरों का डटकर सामना किया है, मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। एक दिन तुम लोग पृथ्वी पर नहीं, अपितु पूरे त्रिलोक पर शासन करोगे। आज तुम सबने जो कौशल दिखाया है, तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होगा और प्रसन्नता भी कि किस तरह मैंने उस गरुड़ के प्राणों की रक्षा की। मैं उनसे भेंट करके आती हूँ। माँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न था। हाँ माँ, वो हम जानना चाहते थे कि ऊंचे आकाश में उड़कर आपको कैसा लगा? हाँ माँ, बताइए ना, आपको कैसा लगा पक्षियों की तरह उड़कर? सम्मोहक, मनमोहक, नदी के बहते जल की तरह मुक्त, किसी स्वप्न जैसा था आकाश में उड़ने का अनुभव। धरती से देखो तो आकाश के बादल कितने सुंदर दिखाई देते हैं, पर जब ऊपर आसमान में उन बादलों के बीच उनके साथ साथ होने का आभास हो तो वो अनुभूति अद्भुत है, अकल्पनीय है। मैं तो सबसे अधिक प्रभावित हुई उस गरुड़ की गति से। वो इतनी तीव्र गति से उड़ता है कि भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम श्री भगवते वासुदेवाय। कल्याण देवी, इस समय यहां कैसे आना हुआ? मैं आपको सूचित करना चाहती थी स्वामी कि असुरों ने हमारे महल पर आक्रमण कर दिया था, किंतु हमारे पुत्रों ने बहुत ही वीरता के साथ युद्ध किया और विंता की रक्षा की। इसी बीच मैं गरुड़ को लेकर महाराज बलि के पास गई और उनसे युद्ध समाप्त करके शांति की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। असुर तो गरुड़ को प्राणदंड देना चाहते थे, किंतु मैंने उन्हें समझाया और गरुड़ की रक्षा की। आपने नहीं, गरुड़ की रक्षा उसकी मां की प्रार्थनाओं और स्वयं भगवान श्री विष्णु ने की। देवी कद्रू, आपकी सबसे बड़ी भूल यही है कि आपको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है, किंतु सत्य यह है कि यहां इस संसार में जो कुछ भी होता है भगवान श्री विष्णु की इच्छा से होता है। कम से कम आज तो मेरे प्रयासों की प्रशंसा करते थे स्वामी। आप अपने पुत्रों को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहती हैं, किंतु ये लक्ष्य गरुड़ का अत्याचार या उसे बंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसका जन्म महान उद्देश्यों के लिए हुआ है और उसमें से सबसे बड़ा उद्देश्य है उसकी मां को दास्तां से मुक्त कराना। आपको लगता है कद्रू के आपने छल से शर्त जीतकर विंता को दासी बनाया, किंतु आप तो केवल माध्यम थी। जिस दिन अरुण का जन्म हुआ था उसी दिन विंता को यह श्राप भी मिल गया था और साथ ही साथ उसका निवारण भी।
यदि आपके एक पुत्र ने आपको भीषण श्राप दिया है, तो वही आपका ये दूसरा पुत्र आपको श्राप के बंधन से मुक्त करवाएगा। गरुड़ ऐसा प्राणी है जिसने असुरराज बलि के दंड को भी पुण्य अर्जित करने का माध्यम बनाया। उसमें अद्भुत बुद्धि है। आप केवल उसके तन को दास बना सकती हैं, किंतु चाह कर भी आप उसके मन और मस्तिष्क को अपना बंदी नहीं बना सकती। अपनी मां को मुक्त कराना उसकी नियति है और वो अपने इस उद्देश्य को पूरा करके रहेगा। आप केवल एक कार्य कर सकती हैं कि उसके उद्देश्य को और कठिन ना बनाएं। मैं यहाँ आई थी कि स्वामी के समक्ष अपने पुत्रों के पराक्रम की प्रशंसा कर सकूं, किंतु वे खुद गरुड़ का पक्ष लेकर बात कर रहे हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने विंता और गरुड़ के लिए इतना सब किया, अपने पुत्रों के और स्वयं के प्राणों को भी संकट में डाल दिया। असुरों से उसकी रक्षा करने के लिए उन दोनों को तो मेरा जीवन भर के लिए ऋणी होना चाहिए। मुक्त होने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं वो? महाराज, गरुड़, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? क्षमा कीजिए महारानी, मेरा उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं था, बस कुछ कहना है आपसे। जो भी कहना है कल कहना, आज बहुत रात हो चुकी है, तुम जाओ यहाँ से। महारानी, एक विनती करनी है, बस 2 पल के लिए सुन लीजिए। ऐसी कौन सी विनती करनी है जो एक रात भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते तुम? कहा ना, मुझे विश्राम की आवश्यकता है, कल बात करेंगे। महारानी, यदि इस विचार को और अधिक समय तक मेरे मन में रखा तो मेरे हृदय का भार मेरे प्राण ले लेगा। मैंने अपने जन्म से लेकर आज तक आपको अपनी मां के साथ अत्याचार करते देखा, अपने वचनों से, अपने कर्मों से उन्हें दुखी करते देखा है। पर आज जब आपने दीदी मां को मुझे सौंपने से मना कर दिया, तब मुझे आभास हुआ महारानी कि आपके व्यक्तित्व के और आयाम भी है जो इस बाहरी आवरण के पीछे छिपे हैं। आज तक मैंने एक अत्याचारी महारानी को देखा था, पर आज एक बड़ी बहन को देखा जिन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वो उनकी छोटी बहन की रक्षा करे। आज पहली बार मैंने अपनी विमाता को देखा जो मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं शत्रुओं के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। आज पहली बार मैंने एक मां को देखा जो अपने पुत्रों से इतना स्नेह करती है कि उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। इसे प्रशंसा कहते हैं गरुड़। तुम्हें तो विनती करनी थी ना? विनती करनी है, पर आपके भीतर छिपी अपनी बड़ी मां से विनती करनी है मुझे। मेरी मां को उनका जीवन लौटा दीजिए, उन्हें अपनी दास्ता से मुक्त कर दीजिए बड़ी मां। कैसा लग रहा है?
अच्छा नहीं लग रहा है ना? किंतु जिसका जो स्थान होता है उसे वही शोभा देता है। चरण पादुका चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे अपने सर के ऊपर नहीं रखा जाता। आज तो तूने ये दुस्साहस कर लिया, किंतु फिर कभी तेरी जीवा में तो क्या, तेरे मस्तिष्क में भी ये विचार नहीं आना चाहिए। कभी नहीं। बड़ी माँ, बड़ी माँ नहीं, महारानी। क्यों? हर बार मैं ही क्यों? क्यों मेरी हाथों की रेखाओं में इतना संघर्ष है? कुछ भी अगर इच्छा करना चाहो तो भी मेरे साथ ही बुरा होता है। क्यों? बस अब भले ही मुझे भाग्य को चुनौती देनी पड़े, अवश्य दूंगी मैं। किंतु इस बार उस विंता को जीतने नहीं दूंगी मैं, किसी भी मूल्य पर। यदि करू ने उसे दास्ता से मुक्त करा दिया तो वो स्वयं भी मुक्त हो जाएगा, और फिर इतने वर्षों तक जो मैंने उनके साथ किया है उसका प्रतिशोध वो मुझसे और मेरे पुत्रों से लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी मूल्य पर ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, किसी भी मूल्य पर। करूं भी तो क्या? कैसे उस पंछी को अपना पिंजरा छोड़ने से रोकूं मैं? कैसे रोकूं उसे मुक्त आकाश में उड़ने से? कैसे? यदि गरुड़ सूर्य लोक के पास गया तो इसी कीड़े की भांति उसकी मृत्यु भी निश्चित है। गरुड़, सुनो ना। तख्तू भैया, धूमल भैया, गरुड़, हमारे दास, हमें फिर से भ्रमण पर जाना है। जो आज्ञा स्वामी। पर आज हम रथ से नहीं जाएंगे। हाँ हाँ। तो फिर? जब दास आकाश में उड़ सकता हो तो भूमि पे भ्रमण करने की क्या आवश्यकता? वहां तक तो भैया, ये तो बिल्कुल तक्षक भैया का स्वर है। यदि तुम्हें ऐसे और भी स्वर सुनने हैं तो तुम्हें हम सबको आकाश भ्रमण पर ले जाना होगा। आज का ये दिन बहुत शुभ है दीदी। देखिए, गरुड़ और उसके नाग भाई एक दूसरे के साथ कितने प्रेम से बातें कर रहे हैं।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनके संबंध सदैव ऐसे ही रहे, स्नेह से भरपूर? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। सच? बिल्कुल सच। बहन, मैं तो ये भी सोच रही थी कि कुछ दिनों से युद्ध की काली छाया हम सब पर मंडरा रही है, और अब तो हमारा महल भी उसकी चपेट में आ गया है। क्यों ना हम दोनों मिलकर शांति की स्थापना के लिए हवन करें? ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। तो एक काम करो, तुम जाके वन से लकड़ी लेकर आओ, मैं हवन की तैयारी करती हूँ। ठीक है। गरुड़, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं और तुम्हारी माँ शांति स्थापित करने के लिए एक हवन करना चाहते हैं, पुत्र। और उसके लिए तुम्हें एक विशेष सामग्री लानी होगी। आदेश दीजिए महाराज। महारानी, मुझे सूर्य पुष्प चाहिए, पुत्र। सूर्य पुष्प? हाँ। सूर्य पुष्प? और उसके लिए तुझे सूर्यलोक जाना होगा, क्योंकि यह अद्भुत पुष्प वहीं खिलता है, पुत्र। किस सोच में पड़ गए तुम? अपनी मां की दास्तां के अतीत को जानने के लिए तुम वैकुंठ तक चले गए थे, किंतु अपनी माता की एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए सूर्यलोक तक नहीं जा सकते, पुत्र। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी बड़ी माँ। आपने जो कार्य दिया था उसे क्षण भर में समाप्त करके शीघ्र ही जाता हूँ। फंस गया पंछी पिंजरे में। अब गरुड़ नाम की समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। गरुड़, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ, परंतु ले चलो ना गरुड़, हम बहुत मन है हमें अंतरिक्ष भ्रमण करने का। अच्छा ठीक है, परंतु आप लोग महारानी के आगे ले लीजिए पहले। पर माँ की आज्ञा क्यों? उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है गरुड़। हाँ नहीं धूमल भैया, एक बार मैं अपनी माँ की आज्ञा के बिना घर से दूर जा चुका हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप सब भी वही भूल करें। इसलिए आप लोग जाइए और बड़ी माँ की आज्ञा ले लीजिए। यदि उन्होंने आज्ञा दी तो मैं अवश्य आप सबको ले चलूंगा। मैं हाथ धोकर आता हूँ। गरुड़, माँ की आज्ञा के बिना हमको लेकर नहीं जाएगा तख्तू। और माँ आज्ञा देगी नहीं। तो क्या करें भैया? बड़ा मन है अंतरिक्ष भ्रमण करने का। तू कितना और गिरोगी कद्रू? तुम्हारे स्वामी
जिनका हृदय इतना शुद्ध है कि देवता भी उनसे परामर्श लेते हैं, उन्होंने भी तुम्हें समझाया कि गरुण रोज की मां को मुक्त कर दो, किंतु तुम उनके सुझाव के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रही हो। गरुण को गंभीर रूप से घायल करने का षड्यंत्र रच रही हो तुम, ताकि वो अपनी मां की रक्षा ना कर पाए। तुम भूल रही हो कद्रू, जो अन्य व्यक्तियों के लिए विपदा उत्पन्न करता है, उन्हें स्वयं भी उसी विपदा का सामना करना पड़ता है। आज तुम विंता के पुत्र को संकट में डालना चाहती हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पुत्री तुम्हारे बनाए हुए जाल में फंस जाए।